कहानी की शुरुआत एक खतरनाक वायरस से होती है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया का दौरा करता है। यह वायरस हर एक इंसान को अपनी चपेट में ले लेता है और परिणाम स्वरूप केवल एक आदमी ही बचता है। यह अकेला व्यक्ति अपनी पहचान और अस्तित्व की खोज में अमेरिका के हर कोने की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वह अपने शहर से बाहर निकलता है, वह केवल सुनसान सड़कें और गुमनाम शहर देखता है जहां जीवन के कोई संकेत नहीं होते। इस यूथर द्वारा प्रदर्शित पुरुष का जीवन तब और भी कठिन हो जाता है जब वह महसूस करता है कि मानवता के बाकी बचे लोग अब केवल उसके स्मृतियों में हैं। दिन के उजाले में वह अपने शहर लौट आता है और सड़कों पर अलाइव इन टक्सन के बोर्ड लगाता है, किस्मत के एक आखिरी प्रयास के रूप में, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई और जीवित व्यक्ति उसकी राह देख रहा हो। लेकिन निराशा से भरे यह प्रयास उसके असुरक्षित और अकेले अस्तित्व की सच्चाई को और भी बुरा बना देते हैं। अकेलेपन की गहन भावना को सहन करते हुए वह शहर के सबसे बड़े घर में बस जाता है और वहां जमा की गई कीमती वस्तुओं और पेंटिंग्स का संग्रह करता है। उसका डर खत्म हो जाता है क्योंकि उसके जैसी कोई और इंसान दुनिया में नहीं है। लेकिन हर रात जब वह अपने परिवार की याद करता है, तब उसकी आत्मा में एक गहरी उदासी छा जाती है। वह अपने समर्पण को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करता है, एक लड़की के लिए प्रार्थना करता है जिससे वह कभी नहीं मिला। एक बार उसकी निराशा के चलते वह आत्महत्या करने की सोचता है, लेकिन तभी उसे दूर से धुएं का चिन्ह दिखाई देता है। यह एक नई उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। यह संकेत करता है कि शायद कोई और इंसान बचा हो। बाहर की दुनिया में दौड़ते हुए वह उस दिशा में भागता है और उसे एक लड़की मिलती है। यह पूरा अनुभव उसके जीवन में एक नई रोशनी लाता है। वह अचानक समझ जाता है कि अकेलेपन से बाहर निकलने की एक और संभावना अभी भी है। उसकी यात्रा, जो पहले निराशा और अकेलेपन से भरी थी, अब एक नई शुरुआत के संकेतक जैसे लगती है। वह अपनी भावनाओं को इस नए परिचय के साथ जोड़ता है और अपने नए साथी के साथ जीवन जीने की नई राह खोजता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी के काले बादलों में भी छुपे हुए चमकदार क्षण होते हैं।